नमस्कार मित्रों। तो आप जानते होंगे गुजरात है वो सबसे ज़्यादा रफ टू पॉलिश डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो पॉलिश डायमंड है वो पूरे वर्ल्ड को वो प्रोवाइड करता है अराउंड 92%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास स्किल लेबर है जो डायमंड है वो प्रोडक्शन अभी कर रहे हैं, जिसमें आप यहाँ पे अंगूर देख रहे हैं जिसमें एक छोटा सा डायमंड लगा हुआ होता है और उसमें फेसेट की प्रोसेस है वो हो रही है। अभी हम डायमंड है उसका टोटली नॉलेज लेंगे कि डायमंड है वो कैसे ख़रीदा जाता है, उसमें जो मार्किंग की प्रोसेस रहती है, उसमें जो कटिंग की प्रोसेस रहती है, उसमें फेसेट लगाने की प्रोसेस रहती है, उसमें जो टेक्निकली प्रोसेस आती है, नॉन टेक्निकली प्रोसेस आती है, वो सारी की सारी प्रोसेस है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक घंटी है, घंटी पे 3 लोग बैठे हैं। तलिया पेल मथाला जो डायमंड में हम कहते हैं वो लगा रहे हैं। ये जो डायमंड इसके पास आते हैं वो सारे के सारे 4P किए गए डायमंड आते हैं और उसके बाद उसका पॉलिशिंग है वो होता है और ब्लॉकिंग की प्रोसेस भी यहीं ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सरिन मशीन है जिसमें सरिन एडवाइज़र 5.3 जो सॉफ्टवेयर है वो हमने लगाया हुआ है और इसमें सारी की सारी प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मैपिंग हो रहा है डायमंड में। मैपिंग इन द सेंस कि हमारे पास जो सिंगल डायमंड पैकेट आता है वो हम सरिन स्टेज पे रखते हैं। सरिन स्टेज पे रखने के बाद जो रफ डायमंड है उसकी जो इमेज है जो कैप्चरिंग हो जाती है और उसके बाद उसमें हम मैकेबल बिठा सकते हैं और इसमें जो गैलेक्सी मशीन की प्रोसेस आती है वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैग्नस मशीन देख रहे हैं जो सरेन मशीन है उसकी एक कॉपी ही है, उस पर सारी की सारी प्रोसेस है वो होती है। यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास सरेन मशीन है जो वर्क करता है वो ही वर्क ये मैग्नस मशीन है वो भी कर पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैपिंग की प्रोसेस हो रही है। मैपिंग की प्रोसेस होने के बाद इसमें डायरेक्टली हम ऐसी जो सीक्वेंसी है वो सेट कर सकते हैं और इसमें 4P की साइन लग जाएगी। 4P की साइन लगने के बाद ये डायमंड है वो 4P मशीन में जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल वीट जो हम कहते हैं उसकी साइन और क्यूलेट की साइन लगती है। तीनों साइन लिखने के बाद इसका स्टिचिंग होता है। ये डायमंड है उसका स्टिचिंग होता है। सारी की सारी प्रोसेस में बताऊंगा आपको कैसे स्टिचिंग होता है डायमंड पे। डायमंड में स्टिचिंग होने के बाद वो डायमंड है वो 4P मशीन है तो 4P मशीन में कैसे चढ़ता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 4P मशीन है हमारे पास। तो 4P मशीन में अभी हमने डायमंड है वो रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं घाट है वो क्रिएट हो रहा है। घाट यानी कि जो बेसिक रो शेप है पॉलिश डायमंड का जिसमें हमने सिर्फ फेसेट नहीं लगवाया वैसा डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस है वो हो रही है। इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें मोस्टली हम यूज़ करते हैं लेसर इम्पैक्ट करते हैं और डायमंड में लेसर है उसके कटिंग थ्रू ही डायमंड है उसका शेप बनता है। सबसे पहले टेबल की प्रोसेस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लिक्विड है वो लगा रहे हैं। लिक्विड लगाने से क्या होता है डायमंड है उसके भीतर जो ये लेसर है वो इम्पैक्ट ना कर पाए और डायमंड है वो उतना हीट ना हो कि उसका कटिंग हो जाए और टूट जाए। ठीक है, टूट जाए इन द सेंस के डायमंड तो भाई काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है लेकिन उसमें क्रैक भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है उसका हमने सारा का सारा स्टिचिंग की प्रोसेस की है। जो हमारे पास सरिन मशीन था उसमें से जो हमने 4P की साइन लगाई उसकी स्टिचिंग करके यहाँ पे हम 4P मशीन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ना वहाँ पे वो डायमंड है वो दिया जाता है। सिंगल डायमंड है उसमें डाई है उसमें हम डायमंड है वो चिपकाते हैं और उसके बाद उसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे आप प्रोसेस देख रहे हैं कैसे हो रही है। एक बंदा है जो डायमंड है उसमें स्टिचिंग किए गए डायमंड है वो स्टेज पे रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे लेसर है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अभी टेबल की प्रोसेस हो रही है। टेबल की प्रोसेस होने के बाद वीट की प्रोसेस होने के बाद हम कह सकते हैं जो गर्डल उसकी प्रोसेस होती है। तो वैसे चारों की चारों प्रोसेस होती है। पेविलियन की लास्ट में यहाँ पे चारों की चारों प्रोसेस हमें दिखाई दे रही है। तो ये चारों की चारों प्रोसेस होने के बाद डायमंड है वो फाइनली हमारे पास रो शेप बन के जो आपने टॉप या फिर आप कह सकते हैं भमोड़ा आपने देखा होगा तो उसका कैसा शेप आता है वैसा ही शेप ये मशीन है वो हमें बना के देती है। उसके बाद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है जहाँ पे हम ये डायमंड है वो देते हैं और वहाँ से वो डायमंड है वो पॉलिश होते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा वहाँ पे सारे के सारे काइट फेसेट बेजेट फेसेट या फिर आप कह दे तलिया पेल मथाला जो 56 फेसेट वाले डायमंड होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन है उसमें हम एक्टिव पार्ट की भी प्रोसेस कर सकते हैं। एक्टिव पार्ट क्या रहता
रहता है जो गैलेक्सी मशीन है, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्लानिंग लिए है, तो वो डायमंड कटवाने के बाद हमें जो मार्किंग है वो कंप्लीट करनी है, इसीलिए हम उस पर एक्टिव पार्ट की प्रोसेस करते हैं। तो ये बात हो गई सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की। लेकिन भैया डायमंड फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल है वो भी परचेस करना आना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अल्रोजा रफ डायमंड स्टोन्स है। यहाँ पे अल्रोजा में आप देख सकते हैं ये थोड़े कलर बेस्ड है, उसमें कलर है, ये जो अल्रोजा है उसमें मिक्स है, और ये जो डायमंड आप देख सकते हैं वो सारे के सारे वाइट डायमंड है। तो ऐसी 3 थैलियाँ हमारे पास है जिसमें हम आगे की प्रोसेस करते हैं, जिसमें कुछ प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसे हम कहते हैं मैनुअल मार्किंग की प्रोसेस। अभी काफ़ी बंदे हैं जो मैनुअल मार्किंग अभी नहीं सीखते, डायरेक्टली गैलेक्सी प्लानिंग सीखते हैं। लेकिन जो बंदे डायरेक्टली गैलेक्सी प्लानिंग सीखते हैं उसकी सैलरी रेंज काफ़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन मैं तो प्रीफर यही करूँगा कि आप डायमंड फील्ड में आ रहे हैं तो मैनुअल मार्किंग आपको आना चाहिए। डायमंड कैसे बड़ा बिठता है वो भी आपको अपने हिसाब से और आपके माइंडसेट से फाइनल करना चाहिए। और कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे आते हैं जहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वाइट डायमंड के बीच वाले थे, तो वो डायमंड है उसका हम गैलेक्सी भी करवाते हैं। गैलेक्सी यानी क्या आता है, डायमंड है उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वो सारी इम्प्योरिटीज़ हम कैचअप करवा लेते हैं, और उसके बाद उसमें प्लानिंग है वो हम मशीन थ्रू ही बिठाते हैं। अभी मशीन थ्रू इन द सेंस कि हमारे पास सरीन एडवाइजर 5.3 है, तो उसमें हम केबल बिठाएंगे या फिर उसमें बेस्ट पेयर बेस्ट टॉप वैसी सारी की सारी प्रोसेस करके उसमें से अच्छा डायमंड, या फिर जिसके डॉलर प्लस आते हैं, या फिर कुछ डायमंड्स है जिसमें हमें भैया काफ़ी वेट मिलता है तो वैसे डायमंड लेते हैं। यहाँ पे तो आप मिक्स डायमंड देख रहे हैं जिसमें LB DB सारे के सारे मिक्स डायमंड है। ये सिंगल के डायमंड है, तो ये भी मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर पाने की प्रोसेस हो रही है। अभी बाहर पाने की प्रोसेस है उससे ही डायमंड है वो फाइनलाइज होता है, क्योंकि डायमंड अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपको बाहर पाने की प्रोसेस नहीं आती तो भैया आपको कुछ नहीं आता। ये तो सीखना ही सीखना है। अगर ये आ गई आपको तो ऑब्वियसली आप डायमंड है वो काफ़ी अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे, और आपकी जैसी क्लैरिटी आपको चाहिए वैसी क्लैरिटी आपको मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायमंड है जो नेचुरल है 100%, और इसको हम वाइट डायमंड कहते हैं। इसकी जो क्लैरिटी है वो VVS क्लैरिटी है, और इसमें जो साइज़ है वो आप देख सकते हैं साइज़ कितनी है। डायमंड काफ़ी अच्छे नीट एंड क्लीन है। इसको हमने बॉइलिंग किया है, और ये डायमंड है वो हमने वाइट डायमंड है वो मैन्युफैक्चरिंग किया है। और ये डायमंड स्टोन्स है ना वो सारे के सारे यूज होते हैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में। आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते होंगे तो आपको मालूम होगा कि ये डायमंड है वो कैसे भैया स्टिचिंग होते हैं, स्टड होते हैं, और ये डायमंड रिंग में भी यूज होते हैं। और जो लोग सोलिटर बनाते हैं तो उसमें भी सिंगल डायमंड इसका यूज करते हैं। तो ये बात हो गई वाइट डायमंड की। लेकिन डायमंड है उसके काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के कलर आते हैं। यहाँ पे आप जो डायमंड स्टोन्स देख रहे हैं वो मिक्स कलर के हैं, जिसमें DB यानी कि डार्क ब्राउन है, LB यानी कि लाइट कलर के डायमंड्स है, कुछ होंगे वो LG शेड के होंगे। तो वैसे इसमें डायमंड सारे के सारे मिक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग किया जाते हैं, और मार्केट में काफ़ी अच्छा इसका सेलिंग रेट भी हमें मिल पाता है। यहाँ पे आप छन्नी देख रहे हैं जिससे कुछ बड़े वाले डायमंड है वो हम अलग कर सकते हैं, और कुछ डायमंड स्टोन्स जो छोटे वाले हैं वो उसको भी हम अलग कर सकते हैं। तो वैसे हमारे पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी रहती है, नॉन टेक्नोलॉजी में भी हम वर्क कर सकते हैं। और डायमंड है उसका असॉर्टमेंट है वो तो मैंडेटरी ही रहता है, क्योंकि आपको कोई भी डायमंड स्टोन्स मिलता है तो उसमें सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ है वो मिक्स आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम ट्राइपॉड या फिर इसको घोड़ी कहते हैं लोकल मार्केट में। तो घोड़ी के नीचे क्या होगा कि जो घोड़ी है ना उसमें मैग्नीफायर ग्लास लगा हुआ होगा। जो डायमंड है वो हमें जूम करके देगा। अराउंड ये है वो 20x या 16x 14x 12x का हमें मिलता है, 10x का भी मिल जाता है। तो जितने आप कम जाएंगे उतना डायमंड है वो छोटा आपको दिखाई देगा, और जितने आप 20x 24x जाएंगे तो डायमंड है वो नीट एंड क्लीन और काफ़ी बड़ा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे असॉर्टमेंट की प्रोसेस हो रही है। कुछ डायमंड स्टोन्स अच्छे हैं वो निकल रहा है, और कुछ डायमंड स्टोन्स ऐसे हैं जो कलर बेस है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड स्टोन से उसकी प्राइस वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। अभी उसके मूल्य के बारे में भी हम बात करते हैं कि डायमंड है उसकी प्राइस है वो फिक्स नहीं रहती, सामने कैसी डिमांड है उस हिसाब से ही डायमंड है वो सेल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर उसकी प्राइस वैल्यूएशन तो है ही नहीं कि भैया ये डायमंड वीएस क्लैरिटी का है और इतना छोटा है तो इसकी प्राइस वैल्यूएशन इतनी ही मिलेगी। कुछ उसके लिमिट आते हैं, लेकिन डायमंड है